बड़ा सवाल यही है कि 40,000 फीट की ऊंचाई पर 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स की जिंदगी दांव पर थी और किसी को खबर कैसे नहीं लगी। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 हवा में हिचकोले खाते हुए 300 फीट नीचे आ गई और विमान में सवार हर शख्स की जान आफत में आ गई। जानकारी के मुताबिक को पायलट को ही नहीं विमान को भी संभाला। इतने में 4 क्रू मेंबर्स और 20 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। 5 मिनट तक लोगों की सांसें अटकी रही। विमान के अंदर जगह जगह ओवरहेड बॉक्स डैमेज हो गए। यात्रियों ने आपबीती बताई तो जिसने भी सुना हैरान रह गया। एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, उसके अंदर टक्ट इन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस घटना के पीछे कोई और नहीं, गांजे के नशे में विमान उड़ा रहा पायलट था। पायलट इन कमांड यानी कैप्टन का शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट संदेहास्पद पाया गया, जिसके बाद उनका दूसरा निर्णायक कंफर्मेटरी टेस्ट कराया गया। 11 अगस्त को इस दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें कैप्टन के शरीर में मारिजुआना यानी गांजा की मौजूदगी की पूरी तरह पुष्टि हुई। सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की बड़ी घटना के बाद फ्लाइट क्रू का साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट यानी नशीले पदार्थों की जांच जरूरी होती है। यही वजह है कि सच सामने आ गया। लेकिन इस सच ने सिर्फ गांजे के नशे में विमान उड़ा रहे पायलट को ही नहीं पकड़ा, इस सच ने एविएशन सिस्टम को भी बेनकाब कर दिया। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि पायलट गांजे के नशे में हो और विमान उड़ाने लगे? इसका मतलब यही समझा जाए कि जब भी आप हवाई यात्रा कर रहे हों, आपकी जिंदगी गांजे वाले पायलट के हाथ में। इसी मुद्दे पर हमारी आज की डिबेट। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।